हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पे। और ये एमपीपीजीसीएल की फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है और आज ये क्लास नंबर 2 है। इससे पीछे की क्लास अगर आपको कवर करना है, देखना है, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल के। वहाँ पे प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी क्लासेस इसके पीछे वाली और इसके आगे वाली क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा फुल कोर्स तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी फ़ीस है 499 रुपये। और इस कोर्स में आपको वीडियो क्लास मिल जाएगी, क्लास की नोट्स मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जिस बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी है या कहीं और से भी पढ़ रहा है वो अलग से भी हमारा टेस्ट सीरीज परचेज कर सकता है या टेस्ट सीरीज अलग से भी वो बच्चा हमारा ज्वाइन कर सकता है। ये बैच मैकेनिकल वाले ग्रुप के बच्चों के लिए है क्योंकि सारी ट्रेड एलिजिबल की गई हैं। मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया और साथ में मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, है ना। इतने ट्रेड के बच्चों ने इस फॉर्म का अप्लाई किया है तो इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर फिट आईटीआई नाम सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज की क्लास में, क्लास नंबर 2 पे। इसके पीछे जो क्लास 1 हम लोग देख चुके हैं, क्लास 1 में हम लोग बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था और क्लास 1 और क्लास 2 से भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि जो पिछली बार परीक्षा हुई थी उसमें सवाल पूछा गया था। तो इसके पीछे की कक्षा में हमने जो पढ़ा था वो था आपका दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट, दुर्घटना हमने देखा था। उसके अलावा हमने कुछ सुरक्षात्मक चिन्ह पढ़े थे, सुरक्षात्मक चिन्ह, जहां से आपके सवाल पिछली बार 2 सवाल देखने को मिले थे, है ना। तो वो क्लास जरूर आप कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने कृत्रिम श्वसन के बारे में पढ़ा था, है ना। कृत्रिम श्वसन पिछली क्लास में, कृत्रिम श्वसन और साथ में प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार जो कि पिछली क्लास में सही से क्लास हो नहीं पाई थी, वीडियो सही से चल नहीं पा रही थी, इसलिए प्राथमिक उपचार आज फिर से हम लोग कवर कर लेंगे। वैसे प्राथमिक उपचार से बहुत ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, है ना। ये कल की क्लास में रहा, क्लास 1 की क्लास में। आज हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे की सीरीज में हम लोग मेन इंपॉर्टेंट देखेंगे। वो क्या है आपका फायर यानी कि आग, आग, आग के प्रकार, इसके प्रकार, साथ में आग बुझाने वाले यंत्र, है ना, यानी कि अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। यहां से भी पिछली बार आग के प्रकार से क्लासिफिकेशन से 2 सवाल देखने को मिले थे और लगभग 1 से 2 सवाल आपको देखने को कहां से मिले थे दोस्त, मिले थे अग्निशामक यंत्र से। तो ये चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, चैप्टर का नाम है फर्स्ट एड एंड फायर। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार, जो कि पिछली क्लास में हो सकता है कि वीडियो सही से चल नहीं पाई होगी, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। तो फटाफट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्राथमिक उपचार। अब प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार होता है कि अगर आपके किसी कलीग की, आसपास काम करने वाले किसी कर्मचारी की दुर्घटना हो जाती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, ये दुखद परिणाम है, लेकिन अगर फिर भी हो जाती है तो डॉक्टर के आने से पहले जो आसपास के लोगों द्वारा बचाव के कार्य किए जाते हैं, जो उपचार किए जाते हैं, जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड, है ना, फर्स्ट एड बोलते हैं। आप बस में देखेंगे, छोटे छोटे प्लांट में देखेंगे, कोई अच्छी वर्कशॉप है वहां पे देखेंगे, वहां पे आपको प्लस आइकन से एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे देगा, उसका क्या नाम रहता है? फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की जो है साथ जो है दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, तो तुरंत डॉक्टर पहुंच जाए, है ना। तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले कुछ चीजें, जैसे कि अगर किसी को चोट लग जाए, है ना, तो चोट लग जाए तो उसके ब्लीडिंग को रोक पाएँ आप, कॉटन से उसको रोक पाएँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक गोलियां हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्टर के आने से पहले, है ना, रोगी को थोड़ी सी तत्क्षणिक राहत पहुंचाने के लिए की जाती है। अब देखिए, सबसे पहले जब भी प्राथमिक उपचार की कंडीशन आए, यानी कि जब ही आपको प्राथमिक उपचार करना हो, दुर्घटना हो जाए, तो डॉक्टर को सूचना तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जैसे नॉट टू गो पैनिक, यानी कि परेशान नहीं होना है। जैसे किसी को चोटिल अवस्था में देख करके बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है और भागना नहीं है वहाँ से कि अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉल मेडिकल इमरजेंसीज, है ना। अब आपको परेशान नहीं होना, सबसे पहली बात। दूसरी बात में आपको क्या करना है? मेडिकल इमरजेंसी, आपातकालीन कुछ मेडिकल इमरजेंसीज नंबर होते हैं, उन पे आपको फ़ोन करना है, या अपने वर्कशॉप के जो इंचार्ज होते हैं मेडिकल वहाँ पे संबंधित,
कर्मचारी हों उनको आप क्या करें, तुरंत फ़ोन करें या सूचना दें किसी भी तरीके से। डू नॉट हार्म, जल्दबाजी में नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप मरीज को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे क्या है, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो जल्दबाजी में किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा आश्वासन दें, आसपास के जो लोग हों उनको भी आश्वासन दें, जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसको भी आश्वासन दें कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो। और उसको ब्लीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ना बताएं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या आपके पास ये समस्या है। उसको आप ये बताओ कि धीरज रखिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कुल मिला के सीधा सा मतलब ये है। इसके अलावा स्टॉप द ब्लीडिंग, अगला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही तो वहां पर प्रेशर लगा करके, दाब लगा करके, कैसे, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो ब्लीडिंग को कैसे रोकना है, दाब लगा करके, प्रेशर लगा करके, वहां पर क्या करें आप लोग, प्रेशर अप्लाई करें, दबा करके हाथ से, कॉटन से, कैसे भी करके रक्त को बहने से रोकना है जब तक डॉक्टर ना आ जाए, है ना। अब देखिए गोल्डन आवर, गोल्डन आवर क्या होता है, पिछली कक्षा में हमने बताया था, ये सवाल पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, किसी परीक्षा में पूछा जरूर गया है। ये क्या होता है गोल्डन आवर, जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना होने से लेकर के स्टार्टिंग का जो 30 मिनट होता है उसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। क्यों गोल्डन आवर कहते हैं, जैसे सड़क पर ही अगर किसी की दुर्घटना हो जाए और स्टार्टिंग के 30 मिनट तक उसकी कोई देख रेख ना की जाए तो क्या हो सकता है, वो व्यक्ति जो है मर भी सकता है और बचने की पॉसिबिलिटी उसकी ना के बराबर हो जाती है। क्यों, अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है तो 30 मिनट बहुत टाइम होता है उसके शरीर से पूरा का पूरा रक्त बह जाने का, है ना। उसी प्रकार से अगर उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही तो 30 मिनट तक तो बहुत बड़ी चीज़ है, और 30 मिनट तक डॉक्टर या एम्बुलेंस बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं। तो स्टार्टिंग के 30 मिनट, स्टार्टिंग के 30 मिनट ये पूछा जाएगा, है ना, 30 मिनट। तो दुर्घटना होने के बाद जस्ट 30 मिनट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। उसके बाद मेंटेन द हाइजेनिक, सफाई को बनाकर रखें, वहां पे साफ सफाई बना दें, आसपास भीड़ वगैरह ना इकट्ठा होने दें। ये सब हम दुर्घटना में कवर कर चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ, यहाँ से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, हालांकि बहुत चीज़ें नहीं हैं। ये एक चीज़ आपसे, ये प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग को रोकने के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्त, गोल्डन आवर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग, तो हमने आपको बताया कि जब दुर्घटना हो जाए तो वर्कशॉप में या बस स्टैंड में या किसी भी टैक्सी में, आपकी कार में, आपके घर में, कई जगह पे आपको फर्स्ट एड बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो कुछ इस तरीके से होता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसका कलर है रेड कलर से, प्लस का सिंबल इसमें बना होता है। और पेन किलर दवाएं, अगर घर में सबसे ज़रूरी किसी दवा की ज़रूरत होती है तो वो भी, दर्द निवारक दवाएं, और उसके अलावा बैंडेज। इसमें क्या क्या रखना है आपको, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी आपको फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीज़ें रखनी है। जैसे कि दर्द निवारक दवाएं, अगर चोट लग गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या मान चलिए जैसे आप घर में आप छोटी छोटी मेडिकल किट रखते हैं ना, जैसे कि पेट दर्द होने लगा, सर दर्द होने लगा, तो बात बात पे आप डॉक्टर के पास तुरंत तो पहुंच नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले तक आप मरीज को या रोगी को राहत दे पाएं, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको इंतजाम करके घर में रखना होता है। उसी प्रकार से वर्कशॉप में भी आपको रखना होता है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक क्रीम आपका रखना है। उसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। गैस या बदहजमी की भी दवा भी आप रख सकते हैं, चाहे आप घर में चाहे वर्कशॉप में भी, किसी के साथ कभी भी हो सकती हैं सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज भी, पानी वानी की भी कमी हो सकती है गर्मियों के मौसम में, तो ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल वगैरह रखना ही चाहिए आपको, घर में भी और कंपनियों में भी और प्लांट में भी। पेट की समस्या की दवाएं, थर्मामीटर, बुखार मेजर करने के लिए थर्मामीटर भी फर्स्ट एड बॉक्स में आपको रखना चाहिए। इसके अलावा एंटी एलर्जिक दवाएं, है ना, जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी खास चीज़ से एलर्जी होने लगती है तो आपको एंटी एलर्जिक दवाएं भी फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी होती हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स ऐसी जगह पर रखा होना चाहिए कि छोटी से छोटी हाइट वाला व्यक्ति भी उसको क्या करे, पहुंच करके निकाल ले। इसके अलावा ऐसी जगह रखा होना चाहिए जहां पे हर एक व्यक्ति की नज़र चली जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसको छुपा के रख दो, किसी को चोट लग जाए तो पूछता फिरे कि भैया फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, या ढूंढे वो कहाँ है। तो ऐसी जगह पर रखा होना चाहिए कि हर एक एंगल से उसको वो दिखाई दे। इसके अलावा छोटा से छोटा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, किसी के भी पहुंच में वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट, जहां से आपका सवाल पिछली बार एमपीपीजीसीएल में पूछा गया था। क्या है भैया, आग। अब आग के बारे में, आग तो आप सबने देखा ही होगा अपने घरों में, आग जलाते हैं, आग जला करके ही खाना बनाते हैं। आग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। तो आग क्या है, ज्वलनशील पदार्थ के जलने को क्या कहते हैं, आग कहते हैं। आग किसे कहते हैं, अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ जल रहा है तो उस समय हमारी क्या पैदा होती है, आग पैदा होती है।
अब आग देखो दोस्त, तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। आग जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। तीन चीजों से मिलकर बनी होती है आग। देखो सबसे पहले क्या है आपके पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे क्या है आपके पास, ईंधन। ईंधन यानी कि फ्यूल। और तीसरे नंबर पे क्या है आपका, हीट यानी कि ऊष्मा। इन तीन चीजों से मिलकर के ही क्या बनती है, आपकी आग बनती है। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज अनुपस्थित रहेगी तो आग आपकी नहीं लगेगी, ना आपकी आग बनके तैयार होगी। या आग लगी हुई है कहीं पे, आग कहीं पे उत्पन्न है, आग कहीं पे जल रही है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, आग आपकी बुझ जाएगी। तो ये तीन चीजों का होना क्या है दोस्त, कंपलसरी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल बोलते हैं। एक त्रिभुज बना के आपसे अगर दे देगा, उस त्रिभुज में एक साइड पे ऑक्सीजन लिखा होगा, एक साइड पे फ्यूल लिखा होगा और एक साइड में हीट लिखा होगा और बीच में फायर होगा। कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से आपका हो सकता है, कुछ इस प्रकार से। इधर आपका क्या दे देगा, इधर लिख देगा कि भैया इधर फ्यूल है ना। इधर दे देगा कि आपका इधर क्या है, हीट है। और इधर क्या दे देगा, आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। और यहाँ पे क्या लिख देगा, फायर, या फायर का क्या बना देगा, सिंबल बना देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल बोलते हैं। इन्हीं तीनों चीजों को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, आग बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको आग बुझाना होगा तो इन्हीं तीन चीजों में से किसी एक चीज को हटा दोगे आप लोग, तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। सिर्फ ये दो चीजें अगर हमारे पास रहेंगी तो क्या आग बनेगी दोस्त, नहीं बनेगी। या इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या दो चीजों से आग बनेगी, नहीं बनेगी। क्योंकि आग जलने के लिए, आग बनने के लिए इन तीनों चीजों का उपस्थित होना क्या है, जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट काम देगा भी आगे, है ना। तो ये क्या हो गई भाई, आग हो गई। अब देखिए, आग को बुझाना, आग है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन कहीं पे हमको जरूरत नहीं है वहां पे भी आग लग जाए तो वो क्या कर सकती है, पूरा का पूरा विनाश कर सकती है, तहस नहस पैदा कर सकती है। इसके लिए आपातकालीन घटना हो जाए, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, उस कंडीशन में अगर आपकी आग लग जाए तो आग को बुझाना क्या है, एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। जैसे कि पेट्रोल टैंक में भी आप जाएंगे तो वहां पे पेट्रोल टैंकी जहां पे आप फ्यूल डलवाने जाते हैं, वहां पे भी आपको आग बुझाने वाले यंत्रों को जो है आप देखने को मिल जाते हैं आपको। तो आप देखिए, आग बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए दो से तीन तरीके हैं। जैसे हमने आपको पीछे क्या बताया कि आग इन तीनों चीजों से मिलकर बनी होती है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से कोई एक चीज हम लोग हटा देंगे तो आपकी आग बुझ जाएगी। इसी के नाम पर हम लोग क्या करेंगे, आगे आग बुझाने के अलग अलग तरीके बताएंगे। जैसे एक क्या है आपका, स्मूदरिंग। स्मूदरिंग। दूसरा क्या है आपका, स्टर्विंग। तीसरा क्या है आपका, कूलिंग है। समझिएगा, अभी मैं बताता हूं इसको। पीछे की स्लाइड में हमने क्या देखा कि तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक तो हमारे पास होनी चाहिए हीट, एक हमारे पास होनी चाहिए ऑक्सीजन, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्यूल। अब ये तीनों चीजें हैं। अगर हम किसी तरह से ऑक्सीजन को हटाने में समर्थ हो पाए, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को किसी तरह बुझा दें, उस कंडीशन में अगर आग बुझ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूदरिंग बोलते हैं। स्मूदरिंग यानी कि आग से ऑक्सीजन की सप्लाई को, ऑक्सीजन की, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग क्या है, बुझ जाएगी। जैसे मोमबत्ती जला करके आप लोग गिलास से उसको ढक दें तो आसपास की ऑक्सीजन उसके पास नहीं जा पाएगी, तो आग क्या होती है, अपने आप बुझ जाती है। तो आग से ऑक्सीजन की सप्लाई हटाना को हटाना हटाना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूदरिंग बोलेंगे। ये टर्म पूछा जाता है कि आग बुझाने के तीन तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका क्या है कि ऑक्सीजन को हटा दें, ऑक्सीजन को हटा दें। अब आग बनने के लिए तीनों चीज़ों का जरूरी है होना, तो आग हमारी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। इसके अलावा क्या आता है आपके पास, स्टर्विंग आता है। स्टर्विंग,
अब स्टर्विंग का मतलब क्या हुआ? स्टर्विंग का मतलब ये हुआ कि हम किसी तरह ईंधन को हटा दें, यानी कि फ्यूल को हटा दें। जैसे आप खाना बनाते हैं, एलपीजी का सिलेंडर है, आप अपने बर्नर को जिसमें खाना बनाते हैं आप सिलेंडर से, है ना, उस आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? क्या वहां पे आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करते हैं? नहीं। क्या किसी प्रकार की कूलिंग की जरूरत पड़ती है वहां पे? ऐसा तो है नहीं कि पानी से उसको ठंडा करके आप लोग बुझाते होंगे, नहीं, है ना। आप क्या करते हैं? ईंधन की सप्लाई को बंद करते हैं। ईंधन की सप्लाई कहां से बंद करते हैं? रेगुलेटर से। रेगुलेटर से जाकर के आपने चाबी घुमाया और गैस जो है, जो ज्वलनशील गैस है, वो निकलना बंद हो गई, तो आपका जो है आग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो घर में जो खाना हम लोग पकाते हैं, वहां पे आग बुझाने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्या है? स्टर्विंग ही है। स्टर्विंग का मतलब क्या है? कि ईंधन की सप्लाई को क्या करना? कट कर देना। ईंधन की सप्लाई को हटाना। क्या करना? हटाना। उदाहरण के लिए अगर हम लोग लिखें, एग्जाम्पल के लिखें तो रसोई घर में गैस बर्नर को बंद करना। बंद करना। आई बात समझ में? बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। तीसरा क्या है? कूलिंग। तीन तरीके हैं। पहले तरीके में हमने क्या किया? स्मूदरिंग में आग से ऑक्सीजन को हटा दिया, यानी कि स्मूदरिंग वाले कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या रहेगी? हीट बचेगी प्लस फ्यूल बचेगा। इतनी बात तो क्लियर है ना? हीट और सिर्फ फ्यूल बचेगा। स्टर्विंग वाले कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग ईंधन को ही हटा देंगे, जैसे कि आपने गैस का उदाहरण समझा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ हीट बचेगी। अब प्लस आपके पास क्या बचेगा? O2 बचेगा। अब आप ही बताओ कि सिर्फ हीट और ऑक्सीजन दो चीजें हैं और जलने के लिए कुछ ईंधन नहीं है, तो क्या आग जलेगी? नहीं जलेगी, आग बुझ जाएगी। उसके बाद तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, जैसे कि कूड़ा करकट में अगर आग लग जाती है, या आप अपने घर के बाहर किसी कचरे का जो है निपटान कर रहे होते हैं, ये भी आपका सब्जेक्ट है ना, वेस्टेज मटेरियल का रिसाइकलिंग करना या उसको डिकम्पोज करना, है ना, उसको हटाना, या उसको लैंड फिलिंग करना, जमीन में दबाना, दफन करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसी में मान के चलिए आपने किसी कूड़ा करकट को जलाया, अब उस आग को बुझाना है, तो आप सीधा सा बताओ आप क्या करते हो? आप जाकर के पानी डाल देते हो। अब पानी डालने का कॉन्सेप्ट क्या है? कूल करना, ठंडा करना। यानी इस कंडीशन में तीन चीजें हमको चाहिए होती थी, हीट चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए। तो ऑक्सीजन को हमने हटा दिया तो स्मूदरिंग हो गया वो, फ्यूल को हमने हटा दिया तो स्टर्विंग हो गया वो। अब हम लोग क्या करेंगे? हीट को हटाएंगे। अब हीट को कैसे हटाएंगे? कूल करके। किसी चीज को ठंडा करेंगे, उसकी गर्माहट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तब भी क्या हो जाएगी? आपकी आग क्या है? बुझ जाएगी। इसको क्या करते हैं हम लोग? ऊष्मा को हटाकर, है ना। जैसे कि पानी से आग को बुझाना, ये हो गया, कूलिंग हो गया। अब एक सवाल आपके मन में और आना चाहिए कि सर ये तीन तरीके क्यों? सबसे बढ़िया आसान तरीका तो है पानी डाल देना। हम लोग ये स्मूदरिंग, ये स्टर्विंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों इसकी जरूरत है आग बुझाने के लिए? जब हमको आग बुझाना ही है तो आग बुझाने के लिए हम लोग सीधा सीधा पानी डाल दें आग में? तो नहीं दोस्त, ऐसा संभव नहीं है। अब आप बताओ, हमने उदाहरण दिया आपको स्मूदरिंग का, है ना, कि आग से ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा देना, ठीक है भाई। हमने दूसरा उदाहरण क्या दिया आपको कि आप जैसे गैस से खाना बना रहे होते हैं, उस कंडीशन में आप बताओ कि आप पानी डालोगे तो क्या वो सक्सेस रहेगा? नहीं। हर एक कंडीशन पे आग को बुझाने के लिए चीजें आग के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो आग है किस प्रकार की। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? जैसे अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी से आग लग गई, वहां पे आप पानी डाल के बुझाओगे? नहीं, है ना, खतरा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इन तीन तरीकों को देखते हैं। अब ये तीन तरीके अप्लाई कहाँ होंगे? अलग अलग आग के प्रकारों पर। तो इसका मतलब है कि क्या सर आग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, है ना, बिल्कुल होते हैं आग के अलग अलग प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ आग हम लोग देखेंगे, आग का वर्गीकरण देखेंगे, है ना। आग के प्रकार कैसे कैसे होते हैं? जैसे आग को हम लोग 4 से 5 प्रकार से बांटते हैं, 4 प्रकार से बांटते हैं बेसिकली, लेकिन मैं आपको 5 प्रकार बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखेंगे। वर्ग आ, यानी कि क्लास ए। क्लास ए फायर,
आग को 4 प्रकार से बांटा गया, जैसे जैसे चीजें बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाएगी। वर्ग ए प्रकार की आग क्या होती है, इसको हम लोग कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं, इसका नाम याद रखिएगा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं। क्लास ए या वर्ग ए प्रकार की आग में ऐसी आग को रखा गया जो आग मेरे दोस्त कैसे लगे, जो आग कैसे लगे, जो आग आपकी लगे जूट से, कागज से, है ना, इसके अलावा और भी कपड़े से, लकड़ी से, इस प्रकार की आग, यानी सिंपल और सरल आग जिसको हम लोग पानी से बुझा सकें, ऐसी आग, है ना। अभी याद करने के तरीके पे अगर आप आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वर्ग ब, है ना, आ ब सादा ऐसे भी कर सकते हैं, का खा गा घा भी कुछ लोग कहते हैं, तो मैं इसको का खा गा घा ही लिखता हूं क्योंकि वो सीरियल से रहेगा, ठीक है। वर्ग ख की आग, है ना, यानी कि क्लास बी। कैसी आग, क्लास बी आग। अब देखिए क्लास बी में क्या आएगा, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए हम ये लेते हैं कि आप पिकनिक मनाने के लिए कहीं जा रहे हैं बाहर, पिकनिक मनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, और आपके पास कुछ रास्ते हैं, वहाँ पे आप कुछ खाना बनाना चाह रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे भैया कुछ हम लोग जो है बना करके पका पाएँ। ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपके पास 3 से 4 ऑप्शन हैं। वो चारों ऑप्शन क्या हैं कि पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कुछ ना लेकर के जाएं, सिर्फ खाना बनाने वाली सामग्री लेके जाएं, और आप जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो आपके पास जूट, कागज, कपड़े, लकड़ी, ये सब तो जंगल में ही मिल जाएगा। ये तो सबसे साधारण वाली बात हो गई, है ना। लेकिन आपका कोई दोस्त आपके साथ में है, वो ये कह रहा है कि यार लकड़ी से, कपड़े से, जूट से जली हुई आग से हम रोटी पकाएंगे, खाना बनाएंगे, वो मैं नहीं खाऊंगा, तो मेरे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या रास्ता बचा, रास्ता ये बचा कि आग जलाने के लिए हम ऐसी चीज़ ले जाएं जो कि जंगल में ले जाना आसान हो और आग भी हमको आसानी से मिल जाए। तो क्या निकल के आया ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में निकल के आएगा हमारे पास पेट्रोल, पेट्रोल, या निकल के आएगा आपके पास डीजल, है ना, या निकल के आएगा क्या आपके पास मिट्टी का तेल, है ना, जिसको हम लोग कैरोसिन बोलते हैं, मिट्टी का तेल। तो इससे लगी हुई आग को हम लोग किस में रखेंगे, क्लास बी की आग में रखेंगे। सीधा ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछा जाएगा और पिछले पेपर में पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग भैया वर्ग ग में, वर्ग ग यानी कि क्लास सी। अब ये क्या है, वही आपका दोस्त कह रहा है कि नहीं यार पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल से बना हुआ या रोटी पकी हुई खाना हम नहीं खाएंगे, तो फिर आप कोई सस्ता और अच्छा उपाय ढूंढोगे। तो अगला सस्ता और अच्छा उपाय क्या है कि एक छोटा सा सिलेंडर। हालांकि चीज़ें अब थोड़ा थोड़ा मुश्किल होती चली जा रही हैं, इसको याद करने का तरीका यही है कि सबसे आसान से आपको सबसे कठिन की तरफ आना है। आपका दोस्त अगर ना मना ये सब रोना धोना करेगा तो आप सबसे पहले तो आसान उपाय ही अपनाओगे, उसके बाद आप क्या सोचोगे कि डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल थोड़ा सा हम लोग ले चलेंगे, काम हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आप लोग लेके चलोगे एलपीजी गैस, यानी कि आप सिलेंडर पूरा अब आप अपने साथ लेकर के जाओगे, सिलेंडर ले जाओगे, बर्नर ले जाओगे, है ना, चूल्हा, एलपीजी। इसके अलावा आप हाइड्रोजन भी ले जा सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले जा सकते हैं, CH4 भी ले जा सकते हैं आप, मेथेन भी ले जा सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि क्लास सी प्रकार की आग में ज्वलनशील गैसें, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया आपका, आपकी एलपीजी गैस हो गई, आपकी मेथेन गैस हो गई, है ना, इन गैसों से लगी हुई आग को हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, क्लास सी में रखेंगे, वर्ग ग में रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। फिर भी आपका दोस्त मना किया, है ना। हालांकि अगर अब आपका दोस्त मना करेगा तो आप पिकनिक नहीं कैंसिल करना है, फिर आगे बढ़ना है, उसके पास फिर एक विकल्प देना है, वर्ग घ क्लास डी। ये विकल्प क्या है, आप पिकनिक ऐसी जगह पर मनाएंगे, थोड़ा सा कठिन है अब ये, ऐसी जगह पर मनाएंगे जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो,
कैसी व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो। तो ये है तो मुश्किल, अगर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं होगी तो आपको पूरा का पूरा सोलर पैनल ले जाना पड़ेगा, या वायर, बड़ा सा लंबा सा तार ले जाना पड़ेगा, वायर ले जानी पड़ेगी, वहां से लाइट खींचनी पड़ेगी जंगल तक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसीलिए ABCD सरलता तरीके से ऐसे आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए क्लास डी प्रकार की फायर में क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक से लगी आग, इलेक्ट्रिक से लगी आग, है ना। इसके अलावा कुछ धातुओं से भी लगी हुई आग जो होती हैं उनको भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। धातुओं से लगी आग, है ना। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन में और आता है आपका, वो क्या आता है, क्लास एफ फायर। क्लास एफ फायर क्या होता है, जैसे कि किसी खाना बनाने वाले तेल से या फैटी ऑयल से लगी हुई आग है। जैसे आप खाना बना रहे हैं, आप दाल मस्त अच्छे से फ्राई कर रहे हैं और ऊपर क्या हो जाए, आग लग जाए, होता है ना ऐसा कई बार। तो फैटी ऑयल से लगी हुई आग, फैटी ऑयल या किचन ऑयल से लगी आग, क्लियर। इसको हम लोग किस में डालेंगे, क्लास एफ प्रकार की फायर में, आग में डालेंगे। ये हो गया आपका आग का क्लासिफिकेशन। अब समझ में आया, हमने आग को बांटा अलग अलग तरीके से। अब आग को बांटने की क्या जरूरत पड़ी, जिससे कि हम लोग ये निर्भर कर पाए, निर्धारित कर पाए कि अब हमको उसको बुझाना कैसे है। तो बुझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, अग्निशामक यंत्र की जरूरत पड़ेगी, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर की आपको जरूरत पड़ेगी, अग्निशामक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। अब अग्निशामक यंत्र क्या होता है, ये इस प्रकार से एक यंत्र आपने कई जगह देखा होगा, पेट्रोल टैंकों में देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा, है ना। कहीं ना कहीं दोस्त आपने क्या किया होगा, जरूर देखा होगा, है ना। अब देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का सिलेंडर है। इसके अंदर क्या होती है आपकी, कुछ मटेरियल भरे होते हैं, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपका क्या है, वो आपका फायर यानी कि अग्निशामक यंत्र प्रयोग हो रहा है। एक पाइप आप इस प्रकार से आप इसमें देखते होंगे, क्या देखते हैं, एक पाइप देखते हैं, यहां से आपका प्रेशर के साथ क्या जो भी अंदर मटेरियल भरा होता है वो निकलता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, एक हैंडल होती है और ये सेफ्टी पिन होती है। सेफ्टी पिन को क्या किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र चलाने से पहले क्या किया जाता है, इसको खींचा जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। इसको बाहर निकालने के बाद आप हैंडल को प्रेस करेंगे और उस जगह पर इस हौज पाइप को ले जाएंगे जहां से आग लगना शुरू हो रही है। इतनी बात क्लियर हुई, जहां से क्या हो रही है, आग लगना शुरू हो रही है। अब देखिए अग्निशामक यंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। या तो इसके अंदर दोस्त क्या भरा रहेगा, वाटर भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा। अब पानी भरा रहेगा तो मतलब लकड़ी, कपड़े, जूट से लगी हुई आग है। तो इस प्रकार का अग्निशामक यंत्र, अगर पानी भरा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र। जो अंदर भरा रहेगा वही उसका नाम हो जाएगा, अभी हम लोग समझेंगे। फोम टाइप, इसके अंदर झाग भी भरा होता है कई बार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झाग यानी कि फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। या इसके अंदर पाउडर भरा होता है तो उसको हम लोग पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र कहते हैं। या इसको CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र, अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र। वीडियो में आज फिर कोई प्रॉब्लम है क्या, चलिए ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। फिर इसके अलावा एक और CTC, कई बार क्या होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड डाला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CTC अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, CTC अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। अब देखिए किस प्रकार की आग को कौन से प्रकार का अग्निशामक यंत्र बुझाएगा, किस प्रकार की आग को कौन से प्रकार का अग्निशामक यंत्र बुझाएगा, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है, कई बार आपने देखा होगा। देखिए वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र, वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र का मतलब है कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना। इसके अंदर क्या भरा हुआ है दोस्त, पानी भरा हुआ है। इस कंडीशन में क्लास ए प्रकार की आग कौन बुझाएगा, पानी से बुझाएगा। ऐसा अग्निशामक यंत्र बुझाएगा जिसके अंदर पानी भरा हो, जिसके अंदर क्या भरा हो, पानी भरा हो। उसके बाद हम लोग आते हैं फोम टाइप में। फोम यानी कि झाग, झाग हम लोग साबुन या शॉप से बना लेते हैं, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, क्लास बी और साथ में क्लास सी। अब A B C मैं जो बोल रहा हूँ ABCD, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ ABCD,
इसके बारे में तुरंत आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि एक ही बात हो रही है, मतलब ऐसी आग की बात हो रही है जो कि लकड़ी से बनी हो, जूट से जल रही हो, कागज से जल रही हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी से बुझा सकते हैं। अब पानी से बुझा सकते हैं, इसका मतलब कि वो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। वहीं पे हम लोग बात करें फोम टाइप, यानी कि ऐसी अग्निशामक यंत्र जिसके अंदर क्या भरा हो आपका, जिसके अंदर भरा हो दोस्त आपका फोम भरा हो, यानी कि झाग भरा हो, उससे हम लोग क्लास बी और क्लास सी, है ना, क्लास बी यानी कि एलपीजी वगैरह से, पेट्रोल से, डीजल से, इन सब से लगी हुई आग को क्या करें हम लोग आसानी से बुझा दें, है ना। अब देखिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र में होता यह है, इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, इसमें 2 सिलेंडर लगा होता है। ये भी सवाल आपसे बनता है। 2 सिलेंडर होता है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, यानी कि झाग टाइप अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, 2 सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर अंदर होता है छोटा सा, एक सिलेंडर क्या होता है, बड़ा होता है, बाहर होता है, बाहर साइड। तो जो बाहर साइड होता है ना, उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट भरा होता है। क्या भरा होता है उसमें, सोडियम बाई कार्बोनेट भरा होता है। बाहरी वाले में क्या भरा होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट बाहर वाले में भरा होता है। अब बाहर है, अंदर वाला क्या है, जाहिर सी बात है छोटा रहेगा। तो ये मैं नहीं लिखवा रहा हूं कि बाहर वाला जो सिलेंडर रहेगा वो बड़ा रहेगा और छोटा वाला सिलेंडर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो बाहर वाले में सोडियम बाइकार्बोनेट भरेंगे हम लोग, और छोटे वाले में हम लोग क्या भरेंगे, यानी कि अंदर वाले में क्या भरेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम सल्फेट भरेंगे। किस में भरेंगे, अंदर वाले में हम लोग क्या भरेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट भरेंगे। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है वो बुझाता तो है दोस्त बी और सी प्रकार की आग को, लेकिन इसमें भरा क्या होता है, इसमें भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट। इसमें 2 अंदर क्या होता है, 2 इस प्रकार से अग्निशामक सिलेंडर है ना, इसमें 2 छोटे, एक छोटा सिलेंडर अंदर होता है, एक बाहर होता है। तो बाहर अंदर दोनों हो गया। देखिए इसका जो कलर होता है ना, ये जो अग्निशामक यंत्र होता है फोम का, हालांकि पूछा नहीं जाता है, ब्राउन कलर का होता है लगभग। इसके हैंड का जो शाइन होता है लगभग 100 mm का होता है। लेकिन ये चीज़ें आपसे पूछ नहीं जाती हैं। चीज़ें आपसे क्या पूछेगा, पूछेगा कि फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से किस प्रकार की आग बुझाते हैं, तो बी और सी प्रकार की आग बुझाते हैं। वहीं पे इसमें 2 सिलेंडर लगा होता है जिसमें भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग अगला। अगला क्या है आपके पास, ड्राई पाउडर, यानी कि शुष्क पाउडर। इसमें शुष्क पाउडर भरा होता है। ये किस प्रकार की आग को बुझाता है, सी प्रकार की आग को। सी प्रकार की आग का मतलब क्या है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि एलपीजी हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया। इन सब चीजों को बुझाने के लिए हमारे पास क्या होता है, आपका ड्राई पाउडर टाइप का अग्निशामक यंत्र होता है ना। इसमें क्या भरा होता है आपका, इसमें भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है ना। ड्राई पाउडर में, इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट। नोट्स बढ़िया तरीके से लिखी हुई आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें पाउडर फॉर्म में भरा होता है सिलेंडर में, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा भरा होता है, पाउडर फॉर्म में। उसको ऐसा नहीं कि उसको घोल करके किसी तरह रखते हैं। अब पाउडर टाइप है, ड्राई पाउडर तो शुष्क चूर्ण, इसमें चूर्ण भरा होता है ना। किसका चूर्ण भरा होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का भरा होता है। और किस प्रकार की आग को बुझाता है, तो क्लास सी प्रकार की आग को क्या करता है, ये बुझाता है। उससे के बाद हम लोग आए कहाँ पे, CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र में। तो यहाँ तो जाहिर सी बात है कि क्या है आपका, CO2 भरा हुआ है। और ये किस प्रकार की आग को बुझाएगा, तो ये आपको बुझाएगा क्लास बी प्रकार की आग को, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़े तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट अग्निशामक यंत्र आता है। क्या आता है, CTC। CTC कौन कौन सी प्रकार की आग को बुझाता है, तो क्लास ए प्रकार की आग को छोड़ करके, चाहे आपका बी हो, चाहे आपका सी हो, चाहे डी हो, इन तीनों प्रकार की आगों को क्या करता है, ये बुझा देता है। अब CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोन टाइप, हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, है ना। इसमें क्या भरा होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है, जिसको हम लोग CTC के नाम से बोलते हैं, है ना। अब देखिए इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, ब्रोमो, क्लोरो, डाई फ्लोरो और मेथेन। क्या नाम होता है,
ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड या हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये कौन सी प्रकार की आग को बुझाता है, तो बी, सी और डी तीनों प्रकार की आग को बुझाता है। इसका कंटेनर किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। किसका बना होता है, पीतल यानी कि ब्रास का बना होता है। ठीक है, कॉपर का भी बना होता है, ब्रास का भी बना हो सकता है, इन दोनों मटेरियल का भी बना हो सकता है, या इन दोनों में से किसी एक का भी बना हो सकता है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा जितना डाटा लिखा हुआ यहाँ से चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र को चलाने के लिए कुछ ध्यान देने के लिए सरल चीजें दी हुई हैं, जैसे कि अग्निशामक यंत्र को चलाने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, PASS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास। जब भी आप अग्निशामक यंत्र चलाएंगे ना, तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, पास। इसमें पास का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पुल, यानी कि खींचना, सेफ्टी पिन को आपको खींचना है ना। उसके क्या करना है, उसके बाद एम, उस देखना है कि हमको कहाँ पे अप्लाई करना है, अग्निशामक यंत्र कहाँ पे डालना है हमको, है ना, डायरेक्ट उस जगह पे, यानी कि एम, हमको जो है क्या, एम, लक्ष्य देखना है। उसके बाद स्क्वीज करना है, दबाना है हैंडल को। उसके बाद स्वीप करना है, इधर उधर उसको घुमाना है चारों तरफ, है ना। जैसे किसी भी आग को आप बुझाते हैं तो अग्निशामक यंत्र का जब आप यूज करेंगे तो इस पास का यूज करेंगे। तो इस पास में इसको सीरियल से याद रखिएगा, PASS। इसकी नंबरिंग पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि पहले पी का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब पुल होता है। दूसरे ए का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब एम होता है, उसका मतलब क्या होता है, एम है। तीसरे का मतलब क्या है, स्क्वीज करना, यानी कि दबाना, उसको दबा के रखना हैंडल को। और चौथे नंबर का मतलब क्या होता है, स्वीप करना, यानी कि इधर उधर घुमाना। इतनी चीजें आपसे यहां से बन सकती हैं, है ना। तो लगभग आज की ये क्लास, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें यहां से समझ में आई होंगी, जरूर समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये बैच हमारा 499 का कोर्स है, इसको आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको फुल कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मैंने सिलेबस भी बताया है दोस्त कि कौन कौन से चैप्टर से आपको करके जाना है। तो चाहे आप हमसे पढ़ो, चाहे किसी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आप लोग पढ़ रहे हो कहाँ से, किसी बुक से, तो उस चैप्टर में आप लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे पेन से, और उस चैप्टर को 5 से 6 बार पढ़ लेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज आपके लिए अलग से भी उपलब्ध करा दी है, लेकिन मैं आशा यही करूंगा कि आप लोग कोर्स में जब इनरोल होंगे तो टेस्ट सीरीज का पेमेंट दोबारा नहीं करिएगा, है ना, क्योंकि बाद में मुझे वापस करना होता है, रिफंड बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हर बच्चे से कॉन्टैक्ट करिए। इसमें आपको क्लास की नोट्स मिल जाएगी, वो भी हाथ से लिखी हुई, सफाई से लिखी हुई नोट्स मिलेगी, वीडियो क्लास मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये सभी जो ट्रेड के बच्चे हैं सभी का सिलेबस लगभग कॉमन सा है। जो टॉपिक है वो हमने बताया है सिलेबस में, वो चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और मस्त ज्वाइन करिए, पढ़िए अच्छे से। किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहाँ से जुड़िए हमसे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।